जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है रेटिकुलोसाइट काउंट। तो जो रेटिकुलोसाइट होती है ये इमेच्योर आरबीसी होती है जो लगभग 24 आवर के समथिंग सर्कुलेशन में रहती है और मैच्योर रेड सेल में परिवर्तित हो जाती है। इसमें भी मैच्योर रेड सेल की तरह न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, पर इसमें आरएनए और कुछ साइटोप्लाज्मिक रिमेन्स होते हैं जो सुप्रावाइटल स्टेन के द्वारा स्टेन कर लिए जाते हैं। ये नॉर्मली रोमनवस की स्टेन से स्टेन नहीं होते। तो जो फुल ब्लड होता है उसको सुप्रावाइटल स्टेन से स्टेन कर लेते हैं और उसकी एक स्लाइड बनाते हैं और फिर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। रेटिकुलोसाइट इमेच्योर रेड सेल से जो बोन मेरो से रिलीज होती है या इसका निर्माण, इसकी उत्पत्ति बोन मेरो से होती है। ये 24 घंटे के लगभग सर्कुलेशन में रहती है और मैच्योर रेड सेल में परिवर्तित हो जाती है। इसमें आरएनए और साइटोप्लाज्मिक रिमेन्स होते हैं जो सुप्रावाइटल स्टेन के द्वारा स्टेन होते हैं। इसमें मैच्योर रेड सेल की तरह न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी कि जो मैच्योर रेड सेल्स होती है उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है और जो रेटिकुलोसाइट होती है उसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। रोमनवस की स्टेन के द्वारा रेटिकुलोसाइट स्टेन नहीं होते हैं क्योंकि जो रोमनवस की स्टेन होता है उसमें मिथाइल एल्कोहल होता है जो आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। प्रिंसिपल: A few drops of blood are incubated with new methylene blue solution which stains RNA granules of reticulocyte dark blue in color। यानी कि जो होल ब्लड होता है, जो ब्लड होता है उसको न्यू मिथाइलिन ब्लू के साथ इंक्यूबेट करते हैं जो आरएनए ग्रेन्यूल्स को डार्क ब्लू कलर में स्टेन कर देता है। A thin smear is prepared on a glass slide from the mixture and reticulocyte is expressed as percentage of red cell। और फिर जो ये मिक्सचर होता है इससे एक थिन स्मीयर प्रिपेयर कर लेते हैं और जो रेटिकुलोसाइट का परसेंटेज होता है उसको आरबीसी के परसेंटेज में लिख देते हैं। यानी कि टोटल आरबीसी के परसेंटेज में कितना आरबीसी रेटिकुलोसाइट का परसेंटेज है। रिएजेंट: इसके लिए सुप्रावाइटल स्टेन यूज करते हैं जिसमें मोस्ट कॉमनली ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू इज यूज। जो सुप्रावाइटल स्टेन होती है उसमें ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू जो स्टेन होती है वो यूज की जाती है। कंपोजिशन: ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू 1.0 ग्राम, सोडियम साइट्रेट 0.4 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 0.85%, इसका 100 ml लेते हैं। यहाँ पर जो ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू है उसके अलावा मिथाइलिन ब्लू भी यूज कर सकते हैं। फिल्टर द स्टेन एंड स्टोर इन प्लास्टिक कंटेनर इन रेफ्रिजरेट 8 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर इसको फिल्टर करके जो स्टेन है उसको फिल्टर करके और फिर एक प्लास्टिक के कंटेनर में उसको स्टोर करते हैं और इसको रेफ्रिजरेटर में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करते हैं। इक्विपमेंट: इसके लिए हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है तो ग्लास स्लाइड की, टेस्ट ट्यूब की और माइक्रोस्कोप की हमको आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए स्पेसिमेन यानी कि कौन सा ब्लड सैंपल यूज करते हैं तो इसके लिए कैपिलरी ब्लड जो फिंगर प्रिक से ब्लड प्राप्त करते हैं वो, या जो ईडीटीए एंटीकोगुलेटेड वीनस ब्लड होता है उसको भी रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर: टेक 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फिल्टर्ड न्यू मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। यानी सी 2 से 3 ड्रॉप जो न्यू मिथाइलिन ब्लू है उसकी एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। एड इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड एंड मिक्स वेल। और फिर उसी में 2-3 ड्रॉप जो ब्लड होता है उसका टेस्ट ट्यूब में ऐड कर लेते हैं। कीप द मिक्सचर एट रूम टेम्परेचर और एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट। और फिर जो मिक्सचर जो
टेस्ट ट्यूब में न्यू मिथाइलिन ब्लू और ब्लड ले रखा है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और फिर मिक्स करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर या 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको इंक्यूबेट करने के लिए रख देते हैं। आफ्टर जेंटली मिक्सिंग प्लेस स्मॉल ड्रॉप्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑन अ ग्लास स्लाइड। फिर 15 मिनट के बाद यानी कि उसकी जो इंक्यूबेशन हो जाए उसके बाद जो मिक्सचर को जेंटली मिक्स करते हैं और फिर उसमें से एक ड्रॉप एक स्लाइड पर लेकर उसकी स्मीयर बनाते हैं। प्रिपेयर अ थिन स्मीयर एंड अलाउ टू ड्राई इन द एयर। और फिर जो मिक्सचर है उससे स्लाइड पर एक ड्रॉप रखकर एक थिन स्मीयर बनाते हैं और उसको एयर ड्राई करते हैं। काउंटिंग ऑफ सेल्स, एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, यूज ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस। यानी कि ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज करते हुए माइक्रोस्कोप में उनको ऑब्जर्व करते हैं। तो जो मैच्योर रेड सेल होती है ये पेल ब्लू कलर की स्टेन होती है, पेल ब्लू कलर की शो होती है, जबकि जो रेटिकुलोसाइट होती है ये फाइन डीप ऑयलेट सेल हैविंग नेटवर्क ऑफ आरएनए। यानी कि इसमें आरएनए के डीप ऑयलेट ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं। कैलकुलेशन रेटिकुलोसाइट काउंट, नंबर्स ऑफ रेटिकुलोसाइट काउंटेड। यानी कि जो उस स्मीयर के अंदर हम रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं वो अपॉन नंबर ऑफ रेड सेल काउंटेड, जो रेड सेल काउंट करते हैं वो, इनटू 100। नॉर्मल वैल्यू इन अडल्ट 0.2 से 2% ऑफ आरबीसी। यानी कि जो टोटल आरबीसी होती है उनका 0.2 से 2% तक रेटिकुलोसाइट होता है। इन इन्फेंट्स यानी कि नवजात शिशुओं में 2 से 6% ऑफ आरबीसी। इंक्रीज काउंट, जब रेटिकुलोसाइट का काउंट बढ़ जाता है तो उसे रेटिकुलोसाइटोसिस कहते हैं। यह है हीमोलाइसिस की कंडीशन में, हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन में, सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में और आफ्टर हेमरेज के बाद में। डिक्रीज काउंट रेटिकुलोसाइटोपिनिया कहलाता है। ये एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में, थैलेसीमिया की कंडीशन में, मायोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में। तो दोस्तों ये आपका रेटिकुलोसाइट वाला टॉपिक था। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो या इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।